अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना खाकर दोबारा खेत में जाना है। ये लीजिए, आज सब आपकी पसंद का बनाया है। आलू मेथी की सब्जी, नमक मिर्च के पराठे और साथ में अरहर की दाल भी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन तुम तो साथ में मूंगफली की चटनी भी बनाने वाली थी, वो नहीं बनाई? मूंगफली खत्म हो गई है तो लक्षिता को लाने के लिए भेजा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई, मूंगफली लेने चली गई या खेतों में चली गई। दुकान से मूंगफली लेकर लक्षिता अपने घर लौट ही रही होती है कि रास्ते में उसे अपनी बचपन की सहेली पायल दिखती है। वो अपने आंगन में बैठकर कुछ खा रही होती है, जिसे देखकर लक्षिता उसके पास आती है। क्या खा रही हो पायल? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बाबा शहर गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये हक्का नूडल्स लेके आए हैं। तुम्हें पता है ये बहुत टेस्टी हैं। पर मुझे तो ये अपने गांव में मिलने वाली देसी चाउमीन जैसी लग रही है। अरे वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो। लक्षिता नूडल्स को खाती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। पायल, ये तो बहुत टेस्टी है, मैं भी ये मंगवाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। उसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये कोई 50 रुपए की प्लेट नहीं है, पूरे 900 रुपए की प्लेट है। और ये मेरे बाबा तो शहर जाते रहते हैं, इसीलिए मेरे लिए ये एक्सपेंसिव खाना लाते रहते हैं। और तुम्हारे बाबा तो खेती करते हैं ना, और वैसे भी एक्सपेंसिव खाना सबके बस की बात नहीं है। काश मेरे भी बाबा शहर जाते, फिर वो भी तुम्हारे बाबा की तरह मेरे लिए ये एक्सपेंसिव खाना लेकर आते। इतना कहकर लक्षिता उदास मन से अपने घर आती है। तो मूंगफली लाने गई थी या पहाड़ चढ़ने? देख तेरे बाबा ने खाना भी खा लिया। माँ, मुझे भी हक्का नूडल्स खाना है, मेरे लिए बना दो ना। क्या? अरे क्या बोल रही है, हिंदी में बोल। अरे माँ, हक्का नूडल्स, जैसे हमारे गांव में देसी चाउमीन मिलती है ना, वैसे शहर में हक्का नूडल्स मिलते हैं। पायल के बाबा उसके लिए लेकर आए हैं। पता है वो खाने में कितने स्वादिष्ट होते हैं। बेटा, वैसे तुम जो ये बता रही हो, ये वैसे कितने के हैं? सिर्फ 900 रुपए के हैं बाबा। क्या कहा? 900? 900 रुपए की चाउमीन खानी है तुझे? अरे बेटा, पायल के पापा तो सेठ हैं, उसके लिए 900 क्या, 9000 भी कुछ नहीं है। घर में जो बनता है भगवान का नाम लेकर खा लो। और बेटा, वैसे भी ये शहर की ऊट पटांग चीज पेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अपने घर का देसी खाना खाओ, वही अच्छा है। अपने माता पिता की बात सुनकर लक्षिता को बहुत बुरा लगता है, और इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सुधा आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है और लक्षिता आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। तभी वो देखती है। थैंक यू सो मच पापा, आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन था, और आप मेरे एक फोन करते ही मेरे लिए बर्गर ले आए। थैंक यू सो मच। आए, ये पायल कितनी खुशनसीब है। इसके बाबा रोज शहर जाते रहते हैं और रोज इसके लिए कुछ खाने की पीने की चीजें लाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो रोटी सब्जी दाल चावल से काम चला रही है। काश मैं भी इसकी तरह महंगा खाना खा पाती, काश मैं भी इसकी तरह खुशनसीब होती। लक्षिता इतना सोच ही रही होती है कि लक्षिता के पिता भागे भागे जल्दी से घर आते हैं। अरे क्या हुआ जी, इतनी जल्दी जल्दी भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? कहीं फिर से पीछे कोई कुत्ता तो नहीं पड़ गया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, वो हमारे सरपंच है ना, योगेंद्र जी। हैं? क्या हुआ उन्हें? टपक तो नहीं लिए? वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें याद है जब हम उनकी बेटी की शादी में गए थे, तो उनकी शादी में बहुत सारे शहरी परिवार भी आए हुए थे। उनमें से एक शहरी परिवार को हमारी लक्षिता बहुत पसंद आ गई। सरपंच जी मिले थे, कह रहे थे कि एक बार वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ली। अगर यहाँ मेरी लक्षिता का रिश्ता हो जाए ना, तो मैं पक्का 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे वाह, मेरे लिए शहर से रिश्ता आया है। लक्षिता, अब तो निकल पड़ी तेरी। माता रानी, कुछ भी करके ये रिश्ता लगवा देना प्लीज, नहीं तो अगर कहीं गांव में शादी हो गई तो सारी उम्र चूल्हा ही फूकती रहूंगी। कुछ दिन में वो शहरी परिवार लक्षिता के घर आता है, जहाँ लक्षिता उन्हें अपना देसी खाना बनाकर खिलाती है। अरे लक्षिता बेटा, ये सब खाना तुमने अकेली ने बनाया है? अरे ये खाना तो बहुत टेस्टी है, छोले भटूरे समोसे जलेबी सब एक से एक बने हैं। क्या करे भाई साहब, गांव में ज्यादा पढ़ाई कहाँ होती है। 10वीं के बाद तो लड़कियों को चूल्हा चौका थमा दिया जाता है। मेरी लक्षिता भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर गृहस्थी मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह संभालती है। अरे आपकी बेटी तो हमें पहली नजर में ही भाग गई थी। हम तो बस एक बार आपसे बात करना चाहते थे। अब तो बस आप अपना जवाब बता दीजिए। लक्षिता के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और कुछ दिन में ही लक्षिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। आज लक्षिता का ससुराल में पहला दिन था। वो अपने ससुराल वालों को अपने हाथों से बना हुआ देसी खाना खिलाती है। अरे भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कितना बढ़िया खाना बनाया है।
आपने सब कुछ एक से बढ़ के एक बनाया है। अब तो मैं अपनी सारी पार्टी घर में ही करूंगी। हाँ, खाना तो सच में बहुत टेस्टी बना है। सच कहूँ तो मुझे मलाई कोफ्ता ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने 2 से 3 कटोरी मलाई कोफ्ता लेकर खा लिया। लक्षिता बहुत खुश थी। पूरे परिवार ने उसकी बहुत तारीफ की। शाम का वक्त था। लक्षिता अपनी अलमारी में अपनी साड़ियां रख रही होती है कि तभी नैना वहां आती है। भाभी, आपके पास तो काफी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी मदद करवा देती इन्हें सेट करने में। अरे बस हो ही गया। तुम बताओ क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं भाभी, आज मौसम काफी बढ़िया है तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको थोड़ी देर बाहर ले चलती हूँ। आसपास की सोसाइटी भी दिखा दूंगी और जगह भी। नैना लक्षिता को नीचे ले आती है और आसपास की सोसाइटी दिखाती है। यहाँ के घर तो काफी बड़े हैं, लेकिन हमारे गांव के घरों से नहीं। कभी मैं फुर्सत में तुम्हें अपना गांव घुमाऊंगी। अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने सुना है कि गांव में बड़ी बड़ी नदियाँ, झील और कुएं होते हैं। मुझे वहाँ सब जगह जाना है और सब कुछ देखना है। नैना इतना बोल ही रही होती है कि लक्षिता को पास में मोमोज दिखाई देते हैं, जिसे देखकर, अरे नैना, ये तो मोमोज है ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको पता है इनके बारे में? आई मीन गांव में तो इस तरह की चीजें नहीं मिलती है ना? हाँ, हमारे गांव में नहीं मिलते, लेकिन मेरी सहेली है ना पायल, उसके बाबा शहर आते जाते रहते हैं तो मैंने 1-2 बार खाया है। तो चलो भाभी, इसी बात पर आज दोनों नंद भाभी मोमोज पार्टी करते हैं। नैना स्टॉल पर जाती है और फ्राइड स्टीम मोमोज ऑर्डर कर देती है और अब दोनों नंद भाभी बातें करते हुए गर्मा गर्म मोमोज के मजे लेती हैं। आसपास के सभी लोग यहीं से मोमोज खाने आते हैं। ये बहुत अच्छे मोमोज बनाता है। महंगी चीज तो हमेशा खाने में अच्छी होती है नैना। वो तो है भाभी, लेकिन ये मोमोज थोड़ी ना महंगे हैं। सस्ते होकर भी देखो कितने टेस्टी हैं। ये मोमोज सस्ते हैं? तेरा मतलब कितने के हैं? स्टीम फ्राई मिलाकर 100। क्या 100? लेकिन मेरी सहेली तो कहती थी कि शहर में मोमोज 1200-1300 के मिलते हैं। भाभी, आपकी फ्रेंड आपके साथ मजाक करती होगी। तंदूरी मोमोज भी सिर्फ 150 रुपए प्लेट है। अपनी नंद की बातें सुन लक्षिता को कुछ पुराने दिन याद आने लगते हैं। ये देख लक्षिता, मेरे बाबा मेरे लिए शहर से क्या लेकर आए हैं। इसे मोमोज कहते हैं, पर दिखने में तो ये सिर्फ मोदक जैसे लग रहे हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं, लेकिन ये मोमोज है। वैसे तो ये पूरे 1200 रुपए के हैं, लेकिन तू मेरी सहेली है इसलिए मैं तुझे एक तो खिला ही सकती हूँ। ये ले, खाकर बता कैसे हैं। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मुंह में जाते ही घुल गया और इसकी चटनी भी कितनी तीखी तीखी है। एक्सपेंसिव खाने की तो बात ही अलग होती है। काश तू भी मेरी तरह एक्सपेंसिव खाना खा सकती। पायल की बातों को याद करते हुए लक्षिता अपने गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लेती है और घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आज संडे है और सब घर पे है तो कुछ स्पेशल नाश्ता बना देती हूँ। सोच रही हूँ ढोकला, पोहा और पनीर के परांठे बना लूं। अरे बहू, संडे के दिन नाश्ता हम लोग नहीं, घर के आदमी बनाते हैं। सुबह से तुम्हारे ससुर और पति रसोई में घुसे हुए हैं। माँ जी, यहाँ आदमी भी खाना बनाते हैं, पर हमारे गांव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो औरतें ही चूल्हा चौका संभालती हैं। अरे बहू, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। और हफ्ते के 6 दिन तुम लोग हमारा कितना ध्यान रखती हो, हमारे लिए खाना बनाती हो और बाकी सब काम भी करती हो। तो एक छुट्टी वाले दिन अगर हम तुम्हारी मदद कर दे तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। लक्षिता, खाना सिर्फ तुम ही नहीं, हम लोग भी अच्छा बनाते हैं। आप सब लोग बैठिए, तब तक हम लोग खाना लेकर आते हैं। अखिलेश और अनुराग देखते ही देखते पूरे डाइनिंग टेबल को कॉर्न, चाट, चिली पटेटो, स्प्रिंग रोल, क्रिस्पी अनियन और भी कई खाने के सामानों से भर देते हैं। अरे इनमें से तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें पायल ने कहाँ रखा है। इसका मतलब ये सब बनाने में तो इन लोगों के काफी पैसे लग गए होंगे। अरे आप सबको इतने पैसे लगा के इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें खर्च की क्या बात है बहू, और वैसे भी इसे बनाने में ज्यादा पैसे थोड़ी लगे हैं। अरे आधा सामान तो हमारे रसोई में पहले से ही होता है। मुश्किल से 200-300 रुपए लगे होंगे। क्या कहा? सिर्फ 200-300 रुपए? लेकिन स्प्रिंग रोल का रेट तो पायल ने मुझे 600 रुपए बताया था। अरे सोच क्या रही हो पायल, जल्दी से खाना खाओ और खाकर बताओ कि हमारे हाथ का खाना तुम्हें कैसा लगा। ऐसे ही एक दिन नैना अपनी भाभी के लिए पेस्ट्री लेकर आती है। भाभी, मैंने चॉकलेट केक ऑर्डर किया है, आप इसे प्लेट में डालकर ले आइए, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। लक्षिता प्लेट में डाल के चॉकलेट केक डाइनिंग टेबल की तरफ ला ही रही होती है कि उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है। नैना, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना महंगा केक खराब कर दिया। अरे भाभी, केक ही तो गिरा है, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। और वैसे भी ये इतना महंगा नहीं था, सिर्फ 700 रुपए का था। मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ। यूं ही समय गुजरता है और लक्षिता कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने के लिए आती है। कितने समय बाद हमारी लक्षिता घर आई है। आज सब कुछ मेरी बेटी की पसंद का बनना चाहिए।
सोच रही हूँ खीर, मटर पनीर की सब्जी और पुलाव बना लेती हूँ और साथ में खीर भी। माँ आज आप आराम कीजिए, खाना मैं बना लूंगी। वैसे भी आज मैं सोच कर आई हूँ आप सबके लिए मंचूरियन, चिली पटेटो, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड और हाँ, कुकर में केक भी बनाकर खिलाऊंगी। देखते ही देखते लक्षिता अपने घर में रखी चीजों का इस्तेमाल कर बहुत टेस्टी टेस्टी डिश बनाती है, जिसे देखकर उसके माता पिता और उसका भाई हैरान हो जाता है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, घर में रखी चीजों से इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना दिया। लेकिन आपकी वो सहेली पायल तो इस खाने को बहुत महंगा बताती थी ना। अरे छोटू, पायल से याद आया, पायल से तो मैं मिली ही नहीं। मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ और साथ में उसे घर भी ले आऊंगी। मैंने इतना सब कुछ बनाया है, उसको भी खिलाऊंगी। अरे लक्षिता, बड़े दिनों बाद आई। शहर जाकर तो तुम मुझे भूल ही गई, मिलने भी नहीं आती। और भूलेगी भी कैसे नहीं, आखिर वो शहर जो है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे भी मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? लगता है आज भी काका तेरे लिए शहर से कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। हाँ, इसे स्प्रिंग रोल बोलते हैं। तू भले ही शहर में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तूने ये कभी खाया होगा। पता है, ये पूरे 2000 की डिश है। ओह अच्छा, तो ये इतनी महंगी है। वैसे मैंने घर पे कुछ बनाया है, सोचा तुझे भी खिला दूं, तो चलना मेरे साथ। वैसे इतनी महंगी डिश के सामने तेरा देसी खाना कुछ खास तो होगा नहीं, लेकिन अगर तू इतनी प्यार से बुला रही है तो मैं खा लूंगी। लक्षिता पायल को उसके साथ ले आती है, जहाँ वो देखती है कि मेट पर तरह तरह का वही खाना रखा हुआ है जो वो लक्षिता को महंगा बताकर खाती थी। अरे लक्षिता, तू तो कह रही थी कि तूने घर पे कुछ बनाया है, लेकिन ये सब तो तूने बाहर से मंगाया है। जरूर तेरे पति ने तुझे पैसे दिए होंगे, वरना इतना महंगा खाना तू कैसे खरीद पाती। ये खाना मैंने खरीदा नहीं, बल्कि घर पे बनाया है, और इसमें मेरे ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। मुश्किल से 400 से 500 रुपए लगे होंगे। पायल, तेरे बाबा 100 रुपए की चीज लाते थे और तू मुझे 1000 रुपए की बताती थी। ये सब तो मुझे नीचा दिखाने के लिए करती थी ना, क्योंकि हम पैसों के मामले में तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं। अरे मैं तो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तू भी बाकी अमीर घमंडी लोगों की तरह निकली। अरे दोस्तों में तो एक दूसरे का भरोसा जीता जाता है, लेकिन बेटा तूने तो मेरी बेटी का भरोसा ही तोड़ दिया। वैसे तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर नीचा दिखाना सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत किया तुमने। पायल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उधर लक्षिता को भी ये बात समझ में आ गई थी कि दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर अपने घर वालों से झगड़ा करना सही बात नहीं है।